नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना अभी अभी प्रक्रिया में है। ट्रेंड जो है वो सामने आ गया है। मतलब बम्पर बहुमत से एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। 200 से प्लस सीटें बिहार में एनडीए जीत रही है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे सर। सर, सबसे पहले न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत सर। आपको भी धन्यवाद। सर, बम्पर जीत मिली है एनडीए को। अब सर, क्या लगता है बिहार में कैसे, मतलब क्या ट्रेंड हुआ सर? इतनी ज्यादा अपेक्षा तो एनडीए वाले, इतनी ज्यादा सीटें मिलेगी ऐसा नहीं लग रहा था सर। इसके क्या कारण? देखिए, ये 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें कई रिकॉर्ड बन गए। एक तो हैवी वोटिंग की रिकॉर्ड बनी, आज़ादी के बाद इतनी कभी वोटिंग नहीं हुई थी। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुरुषों से अधिक 9% से अधिक महिलाओं ने इस चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाई। इस सब पर सवाल उठते रहे पहले तो रिजल्ट आने के बाद, और रिजल्ट भी आया तो रिकॉर्ड जीत हुई, रिकॉर्ड बहुमत से जीत हुई है। मतलब 200 का भी आंकड़ा, एनडीए 243 का हाउस है, उसमें रुझान अब तो दर्जनों सीटों के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। और रुझान के हिसाब को यदि करेंगे तो इतनी बड़ी बढ़त बना ली है एनडीए ने कि स्वाभाविक रूप से अब वो उसके पीछे जो है विपक्ष में जो महागठबंधन है उसको भारी करारी हार, कड़ा झटका लगा है। और जो मैं देख रहा था अभी, पिछले चुनाव की तुलना में एनडीए को 86 सीटों पर बढ़त मिली है, और उसी तरह से महागठबंधन को 82 सीट पर झटका लगा है, जो जीती हुई सीट है। ये दर्शाता है कि चुनाव में दोनों महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों की हार जीत का क्या अंतर है। और तो और, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की थी चुनाव के मतगणना के एक दिन पहले ही कि भाई हमारी सरकार बनेगी, उन्होंने पूरा जो अभी एग्जिट पोल आया था उसके सारे दावे को खारिज करते हुए कहा था कि महागठबंधन की न सिर्फ सरकार बनेगी, 18 नवंबर को हम मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अब उनके दावे की हवा निकल गई, दावे का दम निकल गया। और महागठबंधन को जिस ढंग से मैं मानता हूं कि इस चुनाव में 5 प्रमुख कारक रहे हैं जिसके कारण एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, मैं मानता हूं, महागठबंधन का डर। दूसरा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और नीतीश कुमार का पिछले 2 दशक का काम। फिर एनडीए का चुनाव प्रबंधन, और अंत में जो इसको आप कहेंगे कि आधी आबादी भाग्य विधाता, जो आधी आबादी का रोल रहा, जिसको नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद महिला वोट बैंक बनाया और महिला केंद्रित इतनी सारी योजनाएं की। निश्चित रूप से महिला वोटर्स पर, महिला मतदाता पर उनका एक जादू चला जो पिछले कई चुनाव में लाभ मिल रहा था, और इस चुनाव में तो रिकॉर्ड मिल गया। कुछ बड़े काम भी कर दिए उन्होंने। अभी 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को उन्होंने 10-10 हजार रुपए उनके खाते में चुनाव की घोषणा के बाद दिए। इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये आवाज बुलंद हो रही थी नीतीश कुमार पर। आम नागरिक महिलाएं इस पर भरोसा जता रही थी, विश्वास कर रही थी। युवकों की भी भागीदारी, बिहार में लगभग 2 करोड़ युवक हैं। इस चुनाव में युवकों ने भी, युवक को क्या चाहिए, उसको जॉब चाहिए। तो नीतीश कुमार ने जो बीते 5 साल में 12.5 लाख नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी, उसमें ज्यादा शिक्षकों की नौकरी दी। 2.5 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हुए, सारे विभागों में नियुक्तियां की, और कहा कि भाई हम तो 5 साल में कोई 50 लाख नौकरी और रोजगार दिया है, और आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। निश्चित रूप से इसका असर रहा नीतीश कुमार के उस भरोसे पर, नीतीश कुमार के उस वादे पर लोगों ने भरोसा किया, इसका भी असर रहा है। तो कुल मिला जुला करके जो अभी नतीजे आए हैं उसमें, जैसा मैंने आपसे कहा कि एनडीए 200 से अधिक का आंकड़ा पास कर गया। 2010 में तो 204 ही सीट जीता था एनडीए। 2 निर्दलियों का सपोर्ट था। इस बार खुद का अभी 2010 का भी आंकड़ा आ रहा है रुझान के दौरान। और उसके बाद बीजेपी फिर बड़ी पार्टी, 101 सीट दोनों लड़े थे, लेकिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में फिर उभरी है। जो पिछले चुनाव में भी राजद पहले 75 सीट मिली थी, बीजेपी को 74 सीट मिली थी, और जदयू को 43 सीट मिली थी। उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का ये इफेक्ट था, और एनडीए को, नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को और
उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ किया, मतलब डैमेज कंट्रोल किया, निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है। इस चुनाव में चिराग भी सत्ता में अब सहभागी होने जा रहे हैं। 29 सीट के लिए लड़े थे, एक सीट का तो उनका कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो 28 सीट उनका भी स्ट्राइक रेट अभी जो रुझान आ रहा है उसमें 75% रुझान है। स्वाभाविक है जब उनके 20-22 एमएलए जीतते हैं तो इस सरकार में न सिर्फ कोई डिप्टी सीएम का पोस्ट की दावेदारी होगी, 2 मंत्री की भी दावेदारी होगी। मांझी 6 सीट के लड़े थे, अभी जो रुझान आ रहा है वो सभी 6 सीट जीत रहे हैं। तो स्वाभाविक, एक तो उनका सुपुत्र काउंसिल का मेंबर होने के नाते सरकार में, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। अब वो नई सरकार बनेगी, उसमें कम से कम 2 सीट की दावेदारी वो भी करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी, 6 सीट उनको भी मिला था, तो वो भी जो है वो कम से कम 1 सीट तो उनकी पत्नी जीत रही हैं। तो उसमें भी मुझे लगता है कि ये जीत उन्हें दिलाएगी, सरकार में उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये पूरा जो अब एक सवाल है कि अब स्पीकर कौन होगा। अब तो जब बहुमत मिलने जा रहा है एनडीए को, तो अभी तो नरेंद्र किशोर यादव स्पीकर थे, वो उनको बेटिकट कर दिया, तो निश्चित रूप से कोई नया चेहरा होगा स्पीकर के पोस्ट पर। अब एक सवाल होगा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो चाहेगी कि भाई हमारा ही स्पीकर हो। हालांकि विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह भी भाजपा के ही हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार की सहमति से, इसको कहिए कि विशेष कृपा कहिए, विशेष अनुकंपा कहिए, या व्यक्तिगत संबंधों के कारण नीतीश कुमार ने कंसीड किया कि हाँ अवधेश नारायण सिंह को बनाया। कुल मिलाकर नई सरकार के गठन के बाद अब जो नीतीश कुमार पर भरोसा की है जनता, और पिछले 1 साल में, चुनावी साल में प्रधानमंत्री बिहार आए, 8 से अधिक मीटिंग की, उसमें 2 लाख करोड़ से अधिक का बिहार को पैकेज दिया, योजनाओं की सौगात दी, और इसके बाद फिर डबल इंजन की सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को भी हमको आगे करना है, यहाँ बाढ़ नियंत्रण की जो समस्या है उसको हम दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर अब नई सरकार के लिए चुनौती होगी। अभी जो सीएम सचिवालय है उसकी वर्किंग को थोड़ा निश्चित रूप से रिवैम्प करना होगा, एक तो ये है। और नीतीश कुमार ने जो वायदे किए, जो लोगों की उम्मीद जगी है कि नई सरकार आएंगे तो ये काम करेंगे, तो खासकर यूथ के लिए, रोजगार के लिए तो निश्चित करना होगा। जो मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि हमारी नई सरकार उद्योग के लिए, पूंजी निवेश के लिए बड़ा पैकेज लेकर आई है। इसकी शुरुआत हो गई आज़ादी के बाद। सबसे बड़ा पूंजी निवेश अभी अडानी ने किया है पीरपैंती में, जहाँ 24,000 करोड़ की लागत से वहाँ बिजली घर लग रहा है, वहाँ 2400 मेगावाट का। और इसी तरह से जो मेरी जानकारी है, जिस तरह से अभी चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत को बनाया है इस चुनाव के पहले, तो जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें आने वाले 3-4 महीने में नई सरकार पूंजी निवेश को 5 लाख करोड़ का निवेश यहाँ निजी निवेश कराने का इन लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आने वाला देख लीजिए कि नई सरकार जो लोगों ने उम्मीद की थी उस उम्मीद पर इसे खड़ा होना चाहिए। और यही है अभी इस चुनाव का आज के नतीजे आने के बाद का परिदृश्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही नए नए विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारे न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।